तो आज हम करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, इसमें हम आपके डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। इसके बारे में ज्योग्राफी के बारे में इससे पहले आपकी 4 वीडियो आ चुकी है। 2 आया है आपका हिस्ट्री पर और 2 आया है आपका पॉलिटी पर, जिसमें मैंने हर एक आर्टिकल वाइज यहाँ पर डिस्कशन किया है। ठीक है, टोटल कई सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, 400 प्लस क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 400 प्लस क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। सिंपल सा आपको क्या करना है कि इस सीरीज़ को फॉलो करना है। आपका जो भी हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा या कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे फॉर एग्जांपल साइंस, इन सब का इसी से आना है। क्योंकि जब आप देखते हैं ना, कोई एक टॉपिक होता है, टॉपिक पर आप 100 प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं तो टॉपिक अपने आप में कवर हो जाता है ना, कंप्लीटली कवर हो जाता है, आपका प्रैक्टिस हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाता है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। राइट, आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए और आसानी से आप इसमें जीएस में, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीएस में आपका मार्क्स अच्छे ही आने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ मैं भी बता दूं कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं किसी एक एग्जाम के लिए। ठीक है, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, चाहे वनडे एग्जाम की हो, स्टेट पीसीएस की हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। राइट, और यहाँ पर हमको देखेंगे कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का इंडिया का, तो ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया है। और अगर टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो जो है वो है 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया, 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया का 2.4% जो है इंडिया का एरिया है। राइट, हाँ, एक बात और है कि एनसीईआरटी 912 से लिया गया है। ठीक है, मतलब इंक्लूडेड है, एनसीईआरटीज भी इंक्लूडेड हैं आपके ज्योग्राफी के। राइट, तो एनसीईआरटी आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर दी ज्योग्राफी के लिए। अच्छा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आपका लैटिट्यूडनल है। अब लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, तो जो ये रेज आ रही हैं, इमेजिनरी लाइन बनती है। ठीक है, ये होता है आपका बेसिकली 1 सेकेंड, ये होता है आपका लॉन्गिट्यूड, और जो ये लाइन बन रही है मतलब हॉरिजेंटल लाइन, ये है हॉरिजेंटल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है लॉन्गिट्यूड, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो होता है लैटिट्यूड। क्या होता है, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूडल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल जो है आपका एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और इसके क्या कारण होता है, जैसे आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो वेस्ट से 8 में 2 घंटे का 2 आवर्स का जो है आपका डिफरेंस रहता है। 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज कि अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्ट में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 5 AM पर जो आपका सनराइज होता है, क्या होता है, 5 AM पर सनराइज होता है। तो अगर यहीं गुजरात में देखें तो गुजरात में 2 घंटे बाद यानी 7 AM पर आपका सनराइज होगा। समझ में आया, तो 2 घंटे ईस्ट वाला आगे रहता है और वेस्ट वाला 2 घंटे पीछे रहता है, इस लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। ठीक है, अच्छा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस हाउ मेनी इंडियन स्टेट, तो टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये राज्य हैं आपके, पहला देखो गुजरात से चला, राजस्थान पर पहुंचा, उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, ये दोनों एक ही थे। ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ये याद रखना है। अगर यहीं पर पूछ लेता कि कितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं, तो 2 है, एक वेस्ट बंगाल भी होगा। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न में यही दोनों आएगा, त्रिपुरा और मिजोरम, तो 2 ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो वैसे कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, कितने हैं, 8 हैं। सिंपल सा क्या करना है, आपको मैप बना लेना है। राइट, मैप बना लेना है। अब मैप बनाने के बाद देखो यहाँ से भैया, ये गुजरात वाला एरिया, कुछ पार्ट इसका राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और जब ऐसे बढ़ता जाएगा तब यहाँ पर कहीं आपको त्रिपुरा और मिजोरम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेना है बिल्कुल लाइन से। अच्छा, सदर्न पॉइंट क्या है इंडिया का, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी या फिर इंदिरा पॉइंट या रामेश्वरम या फिर मिनिकॉय, तो ये है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर ही आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये भी एक पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्याकुमारी वगैरह नहीं देखना है। ठीक है, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी बिंदु, अगर मेन लैंड की बात करें तो बात अलग है, मेन लैंड की बात करें तो बात अलग है। राइट, लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है तो होगा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का जो है निकोबार आइलैंड पर सदर्न मोस्ट टिप है, जो सबमर्ज हो गया था 2004 सुनामी के टाइम पर सबमर्ज हो गया था। ठीक है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। अच्छा, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है इंडिया का, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये क्या है, 5 आवर 30 मिनट। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करते हैं, तो आपका आंसर होगा बी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ से गुजरता है, तो ये यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है यूपी के
मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरता है, ठीक है, जिसको IST कहते हैं, जो 5 आवर 30 मिनट क्या है, बिहाइंड है किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से, ठीक है, जो 5 आवर 30 मिनट पीछे है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड बाउंड्री इंडिया का कितना है, भारत की स्थल सीमा कितना है। वैसे तो जनरली देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर है, यहाँ पर स्थल सीमा की बात हो रही है, हम कोस्टल एरिया का अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर स्थल सीमा की बात करी तो 15,200 किलोमीटर आपका टोटल लैंड बॉर्डर एरिया है, जो 7 कंट्रीज से लगता है। अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, नेपाल, भूटान, क्या होगा, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनसे हमारा बॉर्डर, लैंड बॉर्डर शेयर होता है। हाँ, ये अफगानिस्तान से याद रखना कहाँ पर होता है, तो ये POK में होता है, POK में हमारा बॉर्डर शेयर होता है। टोटल कोस्ट लाइन क्या है, यहाँ पर इंक्लूडिंग आइलैंड है, तो टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड 7516.6 किलोमीटर, जो अब बढ़कर 11,038 किलोमीटर आई थिंक हो गई है इंडिया की कोस्ट लाइन। बट आपको याद रखना, NCERT में दिया हुआ है 7,516.6 किलोमीटर, यह कोस्टल लाइन का लेंथ, ठीक है। NCERT के अकॉर्डिंग टोटल कोस्ट लाइन क्या है, 75,516.6 इंक्लूडिंग द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, उसके साथ लक्षद्वीप, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, सदर्न मोस्ट तो हमने देखा, अब नॉर्दर्न मोस्ट देख लेते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट हमारा पॉइंट क्या है इंडिया का। कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम, तो लद्दाख में गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो लद्दाख में लाई करता है, ये UT है किसका, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है, इसमें आता है यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा तट रेखा है, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह है गुजरात, ठीक है। कौन सा है, गुजरात, ऑप्शन नंबर C, जिसमें लगभग में 1600 किलोमीटर का ये अकेले है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है बताओ, इसके बाद याद रखना दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो पहले नंबर याद रखना, दूसरा नंबर याद रखना कि पहले नंबर पर जो है आपका गुजरात है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। नॉर्दर्न बाउंड्री इंडिया का अरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुरा, तो अरावली आपका राजस्थान वगैरह में, दिल्ली और इसमें लगता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। विंध्या और सतपुरा ये आपको मिडिल इंडिया में मिल जाएगा, ठीक है, जो बाउंड्री बनाता है किसके बीच में, नॉर्दर्न प्लेन के और फिर दक्कन प्लेट्यू के बीच में, ठीक है। तो हिमालय होगा जो नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है, ठीक है। इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड, जैसे साइबेरियन विंड से हमको प्रोटेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, साइबेरियन विंड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में मानसून में हेल्प करता है, ठीक है, मानसून में हेल्प करता है, और फिर कह लो कि फॉरेन इन्वेजन से बचाता है हमको, ठीक है। तो हिमालय बहुत तरह से हमारी मदद करता है। अच्छा, हिमालय माउंटेन रेंज जो पैरेलल रेंज है, वो कितनी समांतर श्रेणियाँ उसकी पाई जाती हैं, जैसे हिमाद्री, ठीक है, फिर हिमाचल, शिवालिक, इन सब के बारे में हमको बताना है कि कितनी श्रेणियाँ पाई जाती, तो वो क्या है, 3, कितनी है, 3, ठीक है। मेन रेंज है वो है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। कितनी है, पहले आपको पड़ेगा हिमाद्री, फिर हिमाद्री मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो, वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होगी, फिर हिमाचल, और फिर सबसे नीचे जो आपका आएगा शिवालिक, फुटहिल पर मिलेगा, किस पर, फुटहिल ऑफ दी हिमालय पर आपको शिवालिक मिलेगा। आई होप समझ पा रहे होंगे ना। जैसे मान लो कि अगर हम बनाते हैं छोटा सा मैप, हम बना लेते हैं, लेट्स सपोज छोटा सा मैप ही बना ले, तो यहाँ से देखो ऐसे चला ये, ठीक है, ऐसे 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 चलते जा रहा है, तो ये मान लो हिमाद्री हो गया, ये हो गया हिमाचल, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, शिवालिक। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, राइट, कि कैसे कैसे होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया में क्या है, इंडिया की बात हो रही है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिनकी हाइट 8586 मीटर है, और ये सिक्किम में है, और हाईएस्ट पीक इंडिया में है। अच्छा, 8848 मीटर किसकी हाइट है, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, तो ये है माउंट एवरेस्ट की, जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हिमालय की, अगर हिमालय का पूछता है सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, अगर इंडिया का पूछता है कि सबसे ऊंची चोटी तो फिर कंचनजंगा। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। हिमाद्री को और किस नाम से जानते हैं, तो हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, या आउटर हिमालय भी कहते हैं, इनर हिमालय। 1 सेकंड, हिमाद्री को ओके ठीक है, हिमाद्री को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इनर हिमालय भी कहते हैं। एक होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, फिर इनर हिमालय, ठीक है, इनर हिमालय, फिर आउटर हिमालय। आउटर हिमालय आपका शिवालिक हो जाएगा, आउटर हिमालय सबसे बाहर वाला, फिर लेसर हिमालय, और पूर्वांचल क्या हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न वाले, लेसर हिमालय बीच वाले, ठीक है, क्या हो जाएंगे, मिडिल वाले, आउटर वाले शिवालिक हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका सबसे ऊपर वाला
हिमाद्री वाला, ठीक है। तो इस तरह आउटर हिमालय का मतलब शिवालिक वाला। तो हिमाद्री को इनर हिमालय कहते हैं, जिसमें परमानेंट स्नो होता है और हाईएस्ट पीक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अच्छा, आउटर मोस्ट लेयर यही जो मैंने बताया, आउटर मोस्ट लेयर पूछ लिया शिवालिक, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? शिवालिक, जो भी मैंने बताया, जो फुट हिल पर बनता है हिमालय के। तो बहुत ही आसान है इसको याद करना, राइट। इनर हिमालय हो गया, इनर हिमालय हो गया, ठीक। फिर लेसर हिमालय हो गया, ठीक हो गया। फिर आउटर हिमालय होगा, ठीक। तो 3 पार्ट हो गए, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। अब पूर्वांचल में आपको मिलेगा, पूर्व में पूर्वांचल हिमालय, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अब ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है, हिमालय है, प्लेन है, प्लेट्यू है, ठीक है, कोस्टल प्लेन है, सारे हैं। अब लार्जेस्ट डिवीजन क्या है? तो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट लैंड मास है, जिसमें आर्कियन रॉक आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आर्कियन रॉक मिलेंगे। अच्छा, डेक्कन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाई, अब इसके बाउंड्री पूछ रहा है डेक्कन प्लेट्यू का, जो मैंने अभी तुमको बताया था ना, वो पूछ रहा है। तो दक्कन का पठार किन पर्वतों से घिरा हुआ है? अरावलियन विंध्या, अरावलियन विंध्या तो ऊपर जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। उसके नीचे तो डेक्कन प्लेट्यू है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, हाँ इसमें तो हो ही सकता है। ये भाई देखो, ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आपका है वेस्टर्न घाट, यहाँ पर है ईस्टर्न घाट, ठीक। और यहाँ पर है आपका डेक्कन प्लेट्यू, क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में ही तो पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, जो डेक्कन प्लेट्यू है, वेस्टर्न घाट स्टीप है और ईस्टर्न घाट डाइसेक्टेड है। ये स्टीप होने की वजह से इसमें यहाँ पर पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट है, और ये डाइसेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर पोर्ट उतना डेवलप नहीं है। ये भी एक रीज़न है, ठीक है। पोर्ट ज़्यादा डेवलप नहीं है, एक रीज़न ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर सेपरेटिंग नॉर्दर्न प्लेन एंड प्लेटू। वो रिवर बताओ जो प्लेन्स और प्लेटू को सेपरेट करा, तो है नर्मदा रिवर। क्या है? नर्मदा रिवर। ऊपर नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, नर्मदा रिवर रिच से फ्लो हो रही है वेस्ट साइड में, और नीचे है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ऊपर है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। तो नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा रिवर जो नॉर्दर्न प्लेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू को अलग करता है। अच्छा, नॉर्दर्न प्लेन किसके द्वारा फॉर्म हुआ? तो रिवर्स के द्वारा फॉर्म हुआ। किसके द्वारा? रिवर्स के द्वारा फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली आपके एलुवियल डिपॉजिट है। क्या होता है कि जब हिमालय से आपकी रिवर चलती हैं, क्या है? रिवर चलती हैं, तभी इरोड करते हुए आती हैं। तो बहुत सारे क्या होते हैं, जब लोअर एरिया में पहुंचती हैं, यहाँ पर सिल्ट का डिपॉजिट हो जाता है, सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। जब ये सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि ये कैरी नहीं कर पाती आगे ना, भारी होता चला जाता है, हैवी होता चला जाता है, और हैवी होने की वजह से कैरी नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ पर जो है इकट्ठा कर देती हैं। और यहाँ पर इकट्ठा करने से क्या होता है कि प्लेन बनता है। क्या बनता है? प्लेन। और ये प्लेन जो होता है बेसिकली आपका एलुवियल डिपॉजिट होता है, करेक्ट। तो ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अच्छा, मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन, थर्ड डेजर्ट, ऑब्वियस सी बात है नॉर्दर्न हिमालय, ठीक है। वहाँ पर एलुवियम फर्टाइल सॉइल मिलेंगी आपको। व्हिच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। किस स्टेट को, भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सबसे पहले सूर्य राइज होता है, सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय होता है सबसे पहले कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। 2 घंटे के बाद वेस्ट में होगा, याद रखना। अच्छा, ठीक है, एनसीईआरटी से भी लिया गया, ओके। द थर्ड डेजर्ट इज मेनली कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, जहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स और एरिड क्लाइमेट मिलेगा। किस टाइप का क्लाइमेट? एरिड टाइप का क्लाइमेट, जहाँ पर रेनफॉल ना के बराबर होती है, रेनफॉल ना के बराबर होती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में क्या है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी? वो है अरावली। क्या है? अरावली। इवन हिमालय से भी ये जो है वो ओल्ड है, हिमालय से भी ओल्ड है आपका कौन? अरावली। कौन? अरावली, ठीक है। नौ अरावली रेंज ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया में। हिमालय भी आपका फोल्ड माउंटेन है, हिमालय भी आपका फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, जो प्री कैम्ब्रियन एरा में फॉर्म हुआ था। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, इसको नोट करते हुए चलना है, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाईएस्ट पीक बताओ अरावली रेंज का, तो हाईएस्ट पीक होगा गुरु शिखर, और गुरु शिखर का हाईएस्ट पीक, गुरु शिखर कहाँ पर जाए? माउंट आबू में, ठीक है, माउंट आबू, ओके। यहाँ पर ही है माउंट आबू का मेंशन है, गुरु शिखर मिलेंगे, और इसी पर माउंट आबू पर ही ये गुरु शिखर है, और ये माउंट आबू भी इसी का पार्ट है, तो गुरु शिखर ही तो सबसे ऊंचा होगा, राइट। तो गुरु शिखर इन माउंट आबू राजस्थान हाईएस्ट पॉइंट है अरावली रेंज का। सब याद रखना है। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? तो मिलेंगे नीलगिरी हिल पर, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, ऐसे इमेज बना लो, ठीक है। ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न और ईस्टर्न ये दोनों यहाँ पर मिले, तो ये है नीलगिरी हिल, ठीक है। क्या है? नीलगिरी हिल, तो यहाँ पर ये मिलेंगे, ठीक है, नीलगिरी हिल सदर्न हाईलैंड पर। व्हिच प्लेट्यू नोन एज स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल। मिनरल का स्टोर हाउस किसको कहेंगे? सिंपल सा देखो, जहाँ पर उसके फॉर्मेशन से लेकर देखो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो आपका होगा वो होगा बेसिकली क्या? खनिजों का भंडार कहलाएगा,
ये तो जो डेक्कन प्लेटू बेसाल्टिक रॉक से बने हैं ना, यहाँ पर इतने खनिज आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आयरन वगैरह होगा, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है, माइका हो गया, ठीक है, कोल का डिपॉजिट हो गया, सब छोटा नागपुर प्लेटू में आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, कोल, आयरन, माइका इंडिया के मिनरल हार्टलैंड है ये। कहाँ? छोटा नागपुर प्लेटू, याद रखना है। अच्छा, वेस्टर्न घाट को और किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। हम एक बनाएंगे इमेज इंडिया का, ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट और ये हो जाएगा ईस्टर्न कोस्ट। महाराष्ट्र में, ठीक है, इसको कहते हैं सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्रीज। और उसके नीचे जो आता है वो आता है मालाबार। क्या आता है? मालाबार, केरला तक। इधर जो होता है वो होता है कोरोमंडल। कोरोमंडल, ईस्ट में कोरोमंडल और ऊपर उड़ीसा वगैरह तक जाएंगे तो नॉर्दर्न सरकार। क्या होता है? नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। तो इधर दो हैं सह्याद्री और मालाबार, और इधर दो हैं कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार। तो सह्याद्री और मालाबार आपके वेस्टर्न साइड में पड़ेंगे, और इसके साथ कोरोमंडल और जो आपका ये है नॉर्दर्न सरकार, उड़ीसा वाला पार्ट, ये पड़ेगा आपके ईस्टर्न साइड में। इन दोनों को याद रखना है तो काम बन जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट, सह्याद्री है, रनिंग पैरेलल टू अरेबियन सी कोस्ट। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक क्या है वेस्टर्न घाट में? तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अनाईमुडी होगा। क्या होगा? अनाईमुडी। इसका जो है सबसे हाईएस्ट पीक, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी होगी, वो होगी अनामुडी। क्या होगी? अनामुडी। क्या होगी? अनामुडी। केरला में है पड़ेगा ये, और हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट में, जिसकी हाइट है 2695 मीटर की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप, आपका लक्षद्वीप। ओके, तो ये बे ऑफ बंगाल में है और इंडिया का साउथ ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप है ये। अच्छा, लक्षद्वीप आइलैंड किस ओरिजिन का है? तो ये जो है आपका कोरल का बना हुआ पूरा लक्षद्वीप, मालदीव और मॉरिशस, ये सारे के सारे, मेडागास्कर कुछ हद तक, ये सारे के सारे आपके कोरल्स के बने हुए हैं, ठीक है, कोरल अटॉल है ये। ओके, हिमालय और फॉर्म, हिमालय किस फॉर्म से हुआ? तो फोल्डिंग अप क्रस्ट। देखो, एक है ऊपर यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, नीचे है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। ये दोनों जब ये मूव कर रहे हैं तब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसे 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 उठ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे राइज हो रहा है। तो यहाँ पर जो बन जा रहे हैं वो बन जाएगा फोल्ड हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, ठीक है। दो पेज लो, एक पेज है, एक पेज है, जब इसको दोनों साइड से मूव कराओ तब ये दोनों उठ जाते हैं, ये बन जाता है फोल्ड माउंटेन। क्या बन जाता है? फोल्ड माउंटेन। ये हिमालय जो आपका फोल्ड माउंटेन है और यंग माउंटेन है, दो याद रखना है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज क्या है? तो हिमालय है, जो मैंने भी पहले तुमको बताया, भी 2 बार बता चुके हैं, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन है और स्टिल राइजिंग भी हो रहा है, अभी ये बढ़ ही रहा है क्योंकि प्लेटें मूव कर रही हैं। अच्छा, इंडो गंजेटिक प्लेन किसके द्वारा फॉर्म हुआ? तो एलुवियल डिपॉजिट के द्वारा, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक सॉयल किससे फॉर्म होता है? तो ब्लैक सॉयल आपका डेक्कन प्लेटू में मिलेगा, ठीक है। और ब्लैक सॉयल कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको रेगुर सॉयल भी कहा जाता है, रेगुर सॉयल भी कहा जाता है, ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, रिवर फ्लोइंग बिटवीन विंध्या सतपुरा रेंज, दो रेंज के बीच में जो रिवर फ्लो होती है नर्मदा। क्या होती है? नर्मदा, ठीक है। ये वेस्टर्न साइड में जाकर अरेबियन सी में गिरती हैं, अरेबियन सी में फ्लो होती हैं। पूर्वांचल हिल कहाँ पर लोकेटेड है? तो पूर्वांचल हिल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। ये हिमालय का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, हिमालय का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल? तो पटकाई आपको मिल जाएगा, नागा मिल जाएगा, गारो मिल जाएगा, गारो नहीं मिलेगा, मीजो मिल जाएगा, ठीक है। तो गारो जो है पूर्वांचल का भाग नहीं है, ये मेघालयन प्लेटू का भाग है। किसका है? मेघालयन प्लेटू का। नेक्स्ट हमारा मेघालय प्लेटू किसका पार्ट है? तो मेघालय प्लेटू जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है, इससे डिटैच्ड है, मतलब छोटा नागपुर प्लेटू से ही अलग हुआ है, ठीक है, इससे ही अलग हुआ है। और उसी का पार्ट है वो आपका, कौन सा हिल था, क्या नाम है उसका? हाँ, गारो हिल, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। और ये राजमहल गारो गैप के द्वारा सेपरेट होते हैं। कौन से? छोटा नागपुर प्लेटू और मेघालय प्लेटू, ये दोनों जो सेपरेट होते हैं वो राजमहल और गारो गैप के द्वारा अलग हुए हैं। अच्छा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कैरेक्टराइज बाई हैवी रेनफॉल, नहीं होगा। हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी कैसे हो जाएगी जब रेनफॉल नहीं होगा? सैंडी प्लेन एंड ड्यून्स, यस। डेंस फॉरेस्ट वैसे भी नहीं होगा, वेजिटेशन कम होंगे क्योंकि रेनफॉल कम है। इस कंट्री होंगे रेनफॉल लेस देन 150 mm इन हाई टेम्परेचर रेंज। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, बताओ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की यहाँ बात हो रही है, कहाँ लाई करता है? वेस्टर्न घाट अरेबियन सी, या फिर ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल, हिमालय, अरावली, विंध्य, नर्मदा। तो देखो भैया, यहाँ पर प्लेन की बात हो रही है ना, प्लेन मतलब जहाँ रिवर फ्लो होती है। तो अगर हम मैप सिंपल सा बना लें, यह हो जाएगा वेस्टर्न घाट, इसके जो है बीच वाला एरिया ना, ये सब होगा प्लेन। तो इधर तो अरेबियन सी है और ये हो गया वेस्टर्न घाट, तो इन्हीं दोनों के बीच में तो होगा प्लेन, सिंपल सी बात है, ओके। अच्छा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ लाई करेगा? तो ईस्टर्न घाट और वेस्ट बंगाल के बीच में, सिंपल सा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। यहाँ पर कई रिवर अपना पानी ले जाती हैं और वहाँ पर
देती हैं, इसलिए डेल्टा बनता है। महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ये सारे के सारे वहाँ डेल्टा बनाते हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा किसके द्वारा बना जाता है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र के रिवर के द्वारा। असम में एक बनाते हैं मजूली आइलैंड, ये भी याद रखना, मजूली आइलैंड। ये कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, डेल्टा बनाता है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र। ओके, जो है सुंदरबन डेल्टा। क्या है? सुंदरबन डेल्टा, ये लार्जेस्ट डेल्टा है इन द वर्ल्ड, ठीक है। और मजूली आइलैंड किसके द्वारा बनाया जाता है? मजूली आइलैंड तो है ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा, ये भी याद रखना। क्लियर? और सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। डेल्टा क्या होता है कि कोई नदी आई जब वो समुद्र से मिलने वाली होती है, समुद्र से जब वो मिलने वाली होती है तो यहाँ पर पूरा सिल्ट जो है डिपॉजिट कर देती है। क्या कर देती है? सिल्ट का डिपोजिशन कर देती है। और यहाँ पर सैलो वाटर होता है। क्या होता है? सैलो वाटर होता है, इसलिए यहाँ पर लैंड बन जाता है, भूमि बन जाता है। सिंपल सा बात है। अच्छा, चिल्का लेक कहाँ लोकेटेड है? चिल्का लेक उड़ीसा में है और ये इंडिया का ब्रेकिस वाटर लगून है। लगून क्या होता है? लगून सिंपल सा होता है कि जब आपका क्या हो, ये समुद्र का मानो तट है यहाँ से, और जब यहाँ से ऐसे थोड़ा सा बन जाए बैरियर टाइप का, क्या है? बैरियर टाइप का, तो इसके बीच में जो जगह हुई ना, ये होता है लगून, और बाकी ये सारे जो बैरियर बने हुए हैं। तो इंडिया का लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लगून है और ये माइग्रेटरी बर्ड के लिए फेमस है। तो ये ब्रेकिस वाटर मतलब फ्रेश प्लस साल्टी दोनों हैं, ठीक है। सिर्फ साल्टी या सिर्फ फ्रेश नहीं, फ्रेश प्लस साल्टी दोनों हैं। अच्छा, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? तो लक्षद्वीप आइलैंड बेस्ट ऑफ केरला पड़ेगा, ये तो आसानी से आप बता सकते हैं, अरेबियन सी में है। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सेपरेट हुए किसके द्वारा? तो 10 डिग्री चैनल। किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार आइलैंड आपके सेपरेट होते हैं। अच्छा, 8 डिग्री चैनल से क्या है? 8 डिग्री चैनल से याद रखना मालदीव एंड लक्षद्वीप, ये सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? लक्षद्वीप एंड मालदीव, ठीक है। अच्छा, मोस्ट एंशियंट लैंडमार्क क्या है? नॉर्दर्न प्लेन, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग। नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, हिमालय, कोस्टल, हिमालय तो यंग है, नॉर्दर्न प्लेन भी यंग है। डेक्कन प्लेटू यानी पेनिनसुलर प्लेटू आपका सबसे ओल्डेस्ट है, जो आपका पार्ट था गोंडवाना लैंड का। ओल्डेस्ट लैंडमार्क है आर्कियन रॉक का। ट्रेडिशनल डिवाइडिंग लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ क्या है? वो है नर्मदा। क्या है? नर्मदा, ठीक है। नर्मदा रिवर एक ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो कहाँ? तो वो है अंडमान में। कौन सा है? बैरन, ठीक है। कौन सा है? बैरन आइलैंड, अरेबियन सी, अंडमान सी में है। वो इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ये 2017 में एक्टिव हुआ था। कब हुआ था? 2017 में, रिसेंट में। अच्छा, स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिक लार्जेस्ट तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होगा? वो होगा आइलैंड, ये सबसे कम है, ठीक है। 2 ही आइलैंड मेनली हैं आपके, अंडमान और लक्षद्वीप, ये स्मॉलेस्ट फिजिकल डिवीजन है इंडिया का। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया किसके द्वारा? हिमालय के द्वारा, राइट, सिंपल सा है, हिमालय के द्वारा तो रेस्ट ऑफ एशिया से सेपरेटेड है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए रिगार्डिंग इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में, ठीक है। फिजियोग्राफी के बारे में अगर आप इतना कर लेते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। सब्सक्राइब भी कर लो यार, शेयर भी कर दो अगर आप देख रहे हो तो, पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।